चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का एनसीईआरटी की ये जो बुक है सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, इस ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की साइज और लोकेशन, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और उसके पड़ोसी देशों के नाम प्लस उसके इंडिया में वर्ल्ड का क्या लोकेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इंडिया इज वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। Ancient civilization in the world. It was achieved multifaceted social economic progress during the last 5 decades. It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. इंडिया की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी सारे कम है। आज भी इस घड़ी के अंदर इंडिया सबसे टॉप पोजीशन पे है। ये सब रीजंस इंडिया और इंडिया के सिटीजन्स के बेस पे है, राइट। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया कि व्हाट इज इंडिया। नाउ सी इन द वर्ल्ड गूगल मैप द इंडिया इज शो लाइक दिस। लोकेशन की अगर बात करें देन ये जो थ्योरी पार्ट है उसके साथ साथ मैं आपको मैप के द्वारा भी समझाऊंगा ताकि आपकी क्लियरिटी पूरी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हर बार एक बच्चा है जो कंफ्यूज हो जाता है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, फिर किस तरह से उसको डिवाइडेड किया जाता है, साउथ ईस्ट क्या है, साउथ वेस्ट क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, बे ऑफ बंगाल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है पूरी तरह से। द mainland extend between latitudes, द mainland extend between latitudes 8 डिग्री 4, इसको बोलते हैं हम लोग, इस सिस्टम को बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं 8 डिग्री 4 से, इसको से बोलते हैं यानी सेमी। एंड मतलब होता है नॉर्थ, 8 डिग्री 4 से नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 से एंड लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। और इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री से 30 डिग्री, 23 डिग्री और 33 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ में divides the country in the almost two equal parts. To the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. ठीक है, ये देखिए ये पूरा इंडिया का मैप है। जो चीज अभी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 8 डिग्री 4 से नॉर्थ इसका लैटिट्यूड जो है, और ये जो लैटिट्यूड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो सीधी लंबी लाइन है ये इसकी लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 से ये सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 37 डिग्री 6 तक के ये नॉर्थ। फिर हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25, तो ये 68 डिग्री ये इसका लॉन्गिट्यूड यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये बे ऑफ बंगाल आ गया और ये अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, ये लक्षद्वीप आ गया और यहाँ पे ये पूरा अरेबियन सी, ये नीचे इंडियन ओशियन जो ये श्रीलंका के पास है, और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर भी आ गया। ठीक है। अब इसकी साइज अगर देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3240 किलोमीटर से, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और ये देखिए 23 डिग्री एंड हाफ से ये टॉपिक ऑफ कैंसर इसको दो अलग अलग भागों में बांटता है जो अभी हमने पढ़ा, राइट। मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर्स के अंदर नॉर्थ पोल ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आर्टिकल सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये साउथ पोल में। ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है 2936 किलोमीटर, ये यहाँ से गुजरात से लेके आसाम तक, और ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना है 3240 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये इंडिया इन द वर्ल्ड के अंदर इस ये पूरे 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें 7 कॉन्टिनेंट में इंडिया का जो रेशियो है वो इस जगह पे एशिया के पास है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और ये पूरा क्या है साउथर्न हेमिस्फीयर, ये अंटार्कटिका जहाँ पे बर्फ पूरी रहती है। ठीक है। साइज जो अभी हमने पढ़ी, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इसका एरिया कितना है 3,28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर, 3,32,000
263 kilometers लगभग. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. मतलब पूरे वर्ल्ड में 2.4% इसका टोटल एरिया जोग्राफिकल है. ये भी हम लोग मैप के जरिए भी समझेंगे. India has a land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastal line of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 kilometer. See, ये इसकी लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया है. ये पूरी, ये जो है ये पूरी लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया है. ये जो हिस्सा है ये इसका पूरा लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कितना है 15,200 किलोमीटर. और ये जो लेंथ है वो 7,516.6 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है. यानी ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है ये कोस्टल लाइन लेंथ है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी साथ में ले लिया. कितनी है 7,516.6 और लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200. ओवरऑल कितना है 3.28 मिलियन जो एक पूरे वर्ल्ड का 2.4 हिस्सा है. ठीक है. इंडियन टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. ये देखिए ये नॉर्थ लैटिट्यूड. अब इसमें देखिए अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप आर सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन. ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में क्या है अरेबियन सी. ये अरेबियन सी है और यहाँ पे ये लक्षद्वीप है. और बे ऑफ बंगाल है और अंडमान निकोबार आइलैंड से ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है. फ्रॉम द लैटिट्यूड इंडिया begins to taper towards the north and south. ठीक है. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं. इन द नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में है साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इट बिगिन टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियंस डिवाइडेड इनटू द टू सीज द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ इट्स ईस्ट. ये देखिए ये इस तरह से. ठीक है. अब 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में आता है. ये 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया का इतना है, ब्राजील का इतना है, चाइना का इतना है, यूएसए का इतना है, कनाडा का इतना है और रशिया सबसे बड़ा है. ठीक है. India and the world. The India landmass has a central location between the East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean's routes which connect with the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a static central location to India. Deccan Plateau protrudes into Indian Oceans that helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe. अब उसके लिए ये मैप बताना जरूरी है. Indian contacts with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much more older than her maritime contacts. The various passes across the mountains. अब इसमें क्या हुआ ये जो वर्ड है the ideas of operation and the रामायण stories of पंचतंत्र and Indian numerical decimal system ये सारा इंडिया से आया. और इंडिया में राजा भरत था. अभी आपने रामायण देखी थी उसमें भी जो राम का तीसरा ब्रदर था वो भरत उसी के नाम से ये इंडिया का नाम पड़ा. ये पूरा इंटरनेशनल हाईवे जिस तरह से ये बिजनेस होता है जो मैंने अभी इस पीपीटी के जरिए बताया था आपको. ठीक है. ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा रूट होता है. ओके. India occupies an important strategic position in South Asia and India has 29 states and अभी तो 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है. ये पुरानी मैंने डाली हुई है. अभी टोटली जो है वो 9 यूनियन टेरिटरीज है. मैं इसको सुधार लूंगा. अभी टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है. मैं आपको बता दूं जम्मू और कश्मीर को अभी वापस डाल दिया जबकि आपकी बुक में कितनी है 7 यूनियन टेरिटरीज है. इट लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. लैंड बाउंड्रीज किसके साथ है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में जो भी मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा. China, Nepal, Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist. South में कौन है? श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रीट एंड द गल्फ ऑफ मैनार. ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है. वन लाइनर के क्वेश्चन पूछा जाता है. While Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप आइलैंड. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. ये देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चाइना, नेपाल और यहाँ पे ये श्रीलंका के साथ इसकी नाइबर कंट्री है. ठीक है. ये देखिए ये पूरा का पूरा. ओके. अब ये जो मैप है इसमें सब कुछ मैंने आपको क्लियर करके रख दिया. ये इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 ईस्ट. ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आसाम से लेके 80 डिग्री तक. ओके. इसका भी मैं आपको अभी वीडियो बता दूं क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है वाई मेडिटेरियन सी के बारे में. ठीक है. अभी एक मिनट रुको.
अभी मैंने आपको ये जो बताया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये कितना है 82 डिग्री पॉइंट 30, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है व्हाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड as the standard meridian of India, or why is the difference between the durations of day and night hardly felt at Kanyakumari but not true in Kashmir? ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको आंसर बता देता हूँ कि ये इसका आंसर यहाँ से लेके है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज a टाइम लैग ऑफ 2 hours, hence time along the eastern meridian of India 82 degree 30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh. It taken as a standard time for the whole country, and the latitude extend influence of the duration day and night, and one moves from south to north, साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, यहाँ से इस आसाम से यहाँ से ये निकलती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। और तब प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये 2 घंटे लेट सूर्योदय होता है इसमें। ओके, अब इंडिया ऑक्यूपाइज इंपोर्टेंट स्ट्रेटजीज, ये अभी हमने पढ़ लिया, और इसके कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे करने, आपके आंसर जो फॉलोइंग क्वेश्चन सारे करने, ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने आपको। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको इस चैप्टर के रिलेटेड सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर के रिलेटेड नोट्स भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, और या फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।